हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला आपका हम सबका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, और आप देख रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 18। लेक्चर इसका वन आपने देख लिया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने बात किया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमको कंप्लीट करने हैं, और फिर उसके बाद में लेक्चर 2 आपके सामने आया, जिसमें हमने ब्लड का डिस्कस किया कि ब्लड कितने भाग में बनता है और ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बारे में हमने खूब अच्छी तरीके से जाना। ब्लड का 55% भाग बनाने का काम प्लाज्मा करता है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर पिन दिया गया है वीडियो का, जाकर के आप देख सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त बहता है, खून बहता है, लहू बहता है, ये कितने भागों में बना होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यह क्या टिश्यू है, ऑर्गन है, या अंग तंत्र है, कौन सी ऐसी चीज़ है। तो इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है कि ये एक टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के जो वेसल्स में घूमता है और वेसल्स में दौड़ता रहता है, और जो हम खाते हैं उस खाने को ले जाने का कार्य करता है। ये ब्लड का ही कार्य होता है और किसी दूसरे रास्ते से आप ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर पूरे हर एक जो है सेल्स के पास जाता है और वहाँ पर ब्लड ले करके घूमता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा, हमने 55% की बात कर ली थी। ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थी, उसका डिस्कस हमने कर लिया है। आज हम बात करेंगे जो फॉर्म्स एलिमेंट थे जो 45% भाग बनाते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से तत्व हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म्स एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्म्स एलिमेंट्स, ये 45%। फॉर्म्स एलिमेंट्स कितने हैं? 45%। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने, यानी कि लेक्चर 2 में बात कर लिया था कि प्लाज्मा कितने परसेंट ब्लड का भाग बनाता है, तो वो 55% भाग बनाता है। अदर जो चीज़ें बची हुई हैं वो 45% में है। इनका हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इनको पहले हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ये जो फॉर्म्स एलिमेंट होते हैं इनको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे और जानेंगे वो कौन से 3 टाइप हैं। सबसे पहले जिनको बोला जाता है RBC बोलते हैं, फिर उसके बाद में हम इनको WBC बोलते हैं, और WBC के बाद में हम इनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स जब आपके बुखार बन जाता है तो डॉक्टर के वहाँ टेस्ट कराते हो, और उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं डॉक्टर कि आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, इसलिए आपको बुखार परेशान करता है, फीवर आपको परेशान करता है। हम उसी प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, और फिर उसके बाद में आपको वो टैबलेट्स दी जाती हैं, वो दवाएं दी जाती हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर RBC का निर्माण होता है। RBC एक्चुअल में क्या होती है, इनका फुल फॉर्म जानेंगे, और WBC क्या होती है, इनका फुल फॉर्म जानेंगे। वैसे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम ब्लड का डिस्कस कर रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नीट में से इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 8 से 12 के बीच में आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस चैप्टर से। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर से 8 या 4 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो सकते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थ्योरी को समझ लिया, तो आपके बिल्कुल 100% नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं क्लास 11th में भी बात करता हूँ कि क्लास 11th में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 12th में मिक्स करके इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप तैयारी से बिल्कुल रहें। और क्लास 11th, क्लास 12th, और फिर उसके बाद में तुरंत जस्ट जो है नीट का एग्ज़ाम देना है, और हमको ये पता करना है कि हमारे कितने नंबर आ रहे थे क्लास 11th और क्लास 12th की पढ़ाई करने के बाद में। और फिर एक बार हम फिर से नीट की तैयारी करेंगे और फोड़ देंगे। 100% दे दो, क्योंकि आपके पास इस टाइम में वक्त है। फिर उसके बाद आपके पास वक्त नहीं मिलेगा। वक्त तो होगा लेकिन आपके पास तैयारी करने के लिए तो वो
हिम्मत नहीं आएगी दोबारा फिर से हम इस क्षेत्र में काम कर सकेंगे। तो आरबीसी का फुल फॉर्म समझते हैं। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये आरबीसी का फुल फॉर्म है, रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन नाम आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में घुस जाने चाहिए। वो जगह स्पेस बना लें और उस जगह पे इनको सटीक बना के रखें। वहाँ पर हमने बात किया था प्रोटीन की 6% पाया जाता है। वाटर कितना पाया जाता है? 90 से 92%। मुझे याद है, आपको यकीनन याद होना चाहिए। और इसके अलावा अदर एलिमेंट्स पाए जाते थे, मिनरल्स पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर कितने नाम हैं? सिर्फ 3 नाम याद करने हैं। एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को एक और नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को और एक नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये नाम याद कर लो, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। एक इरिथ्रोसाइट्स और एक ल्यूकोसाइट्स और एक थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपको बार बार पढ़ने होंगे। किसी भी प्रकार का टेस्ट आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये नहीं लिखा होगा कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है। प्लेटलेट्स तो लिखा मिल जाता है, लेकिन उसकी जगह पे थ्रोम्बोसाइट्स ज़्यादा यूज होता है। ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स ये बहुत बार पूछा जाता है, और हर टेस्ट में आप किसी का ब्लड टेस्ट उठाकर देखेंगे तो उसमें ये पूरे कंप्लीट आपको नाम मिलेंगे, जो है इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स। तो याद हो जाएगा आपको। अगर याद हो गया हो तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और हम बिल्कुल आज बेसिक तरीके से आरबीसी का डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज हम डब्ल्यूबीसी नहीं पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस आज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में समझेंगे? आरबीसी के बारे में समझेंगे कि आरबीसी क्या होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। इनको हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से। एक एक इसमें लाइन एनसीईआरटी की, अगर आपके सामने एनसीईआरटी रखी हुई है क्लास 11th की, तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। एनसीईआरटी के बाहर एक कदम आपको नहीं जाना है, बस एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। क्योंकि अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th में हैं तो ये मत समझना कि क्लास 11th और क्लास 12 से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, नीट का एग्ज़ाम या नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे। इस ख्याल में आप बिल्कुल ना रहें। बट इतना ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आप कंपटीशन लेवल की बुक पढ़ेंगे तो आपके नंबर 100% बनने के चांस होते हैं। और वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है? एनसीईआरटी। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपको टैबलेट्स की तरह लेनी है। जो है एक एक चैप्टर डिस्कस करते हुए चलो। आज अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो 3 साल उसको बराबर कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको यकीनन उसके क्वेश्चन कंप्लीट होते चले जाएंगे। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते हो, 2 बार में नहीं समझ पाते हो, 3 बार में नहीं समझ पाते हो, तो आप किसी का भी लेक्चर उठाकर देख लीजिए, आपको एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड आपको समझाते हुए चलेगा। कोई भी अध्यापक हो, एक ही अध्यापक से पढ़ने की कोशिश करें। कोई भी टीचर हो, ये नहीं है कि 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर और फिर उसके बाद में फटाक से जैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा हुआ और आपका गोल आज का कंप्लीट हो गया। ये गलती या गलतफहमी मत करना। कम से कम जो एक लेक्चर है उस लेक्चर को कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि उस लेक्चर से कंप्लीट करने पे क्या होता है, आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमने आज ये पढ़ा है और ये हमको याद होना चाहिए। आपके पास नोट जरूर होने चाहिए, क्योंकि नोट से आप उसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन तुम लोग भी नोट बना सकते हो, ये जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं तुम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि नोट्स बना के रखें। और ऑनलाइन वाले जो यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी क्या है कि नोट अपने हैंड से ज़रूर बनाएं। अपने द्वारा लिखे हुए नोट्स को पढ़ने में कुछ और ही मज़ा होता है। तो
इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स आज हम डिस्कस करेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटाता हूँ और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का डिस्कस करेंगे। आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी ब्लड में सबसे ज़्यादा होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। आरबीसी जो होती हैं ये ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं। क्या होती हैं? मोस्ट अबंडेंट तो होती है। ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं, 50 लाख के करीब होती हैं। मान लेते हैं 5 पॉइंट से लेकर के 5.5 मिली mm³ के रूप में पाई जाती है। mm³ के रूप में पाई जाती हैं, मिलियन में पाई जाती हैं। 5.5 मिलियन mm³, मिलियन mm³ के रूप में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो ब्लड में सबसे ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं वो आरबीसी सेल्स होती हैं, वही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इतनी नहीं पाई जाती हैं, कम संख्या में पाई जाती है। प्लेटलेट्स भी क्या होती हैं? कम संख्या में पाई जाती है। लेकिन जो आरबीसी होती हैं ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है 5 पॉइंट से लेकर के 5.5 मिलियन तक पाई जाती हैं। अब इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस इन फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन देखते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी के फॉर्मेशन को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आरबीसी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। आरबीसी का फॉर्मेशन 2 टाइप से होता है। एक तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है और दूसरा वो जब एडल्ट की स्टेज होती है। एक जब बच्चा होता है, यानी कि छोटा सा चाइल्ड होता है, माँ के पेट में होता है, तब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जब बोन्स कंप्लीट नहीं होती, यानी कि बॉडी की बोन्स में ही तो आरबीसी बनती है, आपने सुना होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कब आरबीसी बनती है और एडल्ट के स्टेज में कब आरबीसी बनती है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। एक एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक और एक तो एडल्ट। एम्ब्रियोनिक में 2 प्रकार से बनता है, एक अर्ली और एक लेटर के समय में। अर्ली और लेटर। अर्ली और दूसरा लेटर। अर्ली में कहाँ बनता है? अर्ली में बनती हैं, जैसे हम मान लेते हैं यॉर्क सेट में। कहाँ बनता है? यॉर्क सेट। यॉर्क सेट किसको बोलते हैं? एक नया शब्द आया है आपके सामने और थोड़ी सी भारी बातें हम करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा हम थोड़ी थोड़ी भारी बातें करना स्टार्ट करेंगे। और आप भी एडल्ट हो चुके हैं और आपको भारी बातें समझ में आने लगी होगी। यॉर्क सेट उसको बोलते हैं, जैसे आपने जो हैंस का एग देखा होगा, यानी कि मुर्गी के अंडे में जो वाइट वाला पोर्शन होता है उससे क्या बनता है? चूजा बनता है। और जो बीच में येलो कलर का होता है उसको क्या बोलते हैं? यॉर्क बोलते हैं। वो उसका भोजन होता है। तो हम सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में अर्क सेट से क्या बनती हैं? जो है आरबीसी बनना स्टार्ट करती है। और फिर उसके बाद में लेटर, यानी कि बाद में जब वो ये लीवर से और स्प्लीन से बनती है। कहाँ से बनती है? लीवर से, स्प्लीन में। और एडल्ट के समय कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। कहाँ में बनती हैं? बोन मैरो। बोन मैरो मतलब
अस्थि मज्जा में, काहे में बनती हैं? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। काय का फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से कुछ चैप्टर को हम हल करते हुए चलेंगे। आपने खूब अच्छी तरीके से समझा होगा आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। और उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज और एक एडल्ट स्टेज में। यानी कि एम्ब्रियोनिक जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब जाकर के कहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और एडल्ट स्टेज में जब आप जवान हो जाते हैं तो आरबीसी का फॉर्मेशन किस जगह पे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली समय, एक जो है लेटर, यानी कि बाद में। अर्ली में मतलब पहले यॉर्क से बनती है आरबीसी, और फिर उसके बाद में लीवर और स्प्लीन से बनती है, लीवर एंड स्प्लीन से बनती है। और फिर उसके बाद में एडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बोन मैरो में जिस आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन्स के अंदर होता है। और वो बोन्स के अंदर जो एक मटेरियल पाया जाता है उसको बोलते हैं बोन मैरो, और उस बोन मैरो के अंदर जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने मैं थोड़ा साइड हो गया, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। ये आपके सामने आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको निकालते हैं और आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आरबीसी का फॉर्मेशन, कौन से एलिमेंट और आरबीसी का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से आरबीसी का फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। और आरबीसी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप सुन लें कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसकी शेप कैसी होती है? शेप कॉन्केव होती है। कैसी होती है? शेप इसकी बाई कॉन्केव होती है। कैसी होती है? बाई कॉन्केव होती है। इसकी शेप कैसी होती है? बाई कॉन्केव होती है। आरबीसी कैमल और लावा में, यानी कि लामा में बाई कॉन्केव नहीं होती है। आरबीसी कैमल एंड लामा में बाई कॉन्केव नहीं होती है। बाई कॉन्केव नहीं होती है। आरबीसी का रेड कलर होता है, वो भी किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाई जाती है उसके कारण होता है। 4th नंबर पे आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन और 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। 100 ml ब्लड में, यानी कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन होती है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जैसे सब्सटेंस का रेस्पिरेशन में आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन जैसे जो एलिमेंट्स या पार्ट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, इनको काय में रेस्पिरेशन में इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है। आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती है? आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है। आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है। और इसके अलावा आरबीसी का विनाश प्लीहा में होता है। आरबीसी का विनाश प्लीहा में होता है। 7 नंबर का पॉइंट है।
6 नंबर वहाँ पर, 7 नंबर यहाँ पर है। आरबीसी का विनाश काय में होता है? प्लिया में होता है। अब हम बात कर रहे हैं आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। आरबीसी की शेप बाइकॉन्केव होती है। आरबीसी कैमल एंड लामा में बाइकॉन्केव नहीं होता है। आरबीसी रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी 120 दिन में क्या हो जाती है? जीवित रहती है 120 दिन तक। आरबीसी का विनाश प्लीहा में होता है। काय में होता है? प्लीहा में होता है। अब इसकी बात करते हैं हम लास्ट में, डिसऑर्डर यानी कि विकार की बात करते हैं। इसके डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके सामने 1 2 3 करके बता रहा हूँ। विकार की बात करते हैं, डिसऑर्डर की बात करते हैं, आरबीसी के डिसऑर्डर की, और फिर उसके बाद में कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा टॉपिक रहेगा ल्यूकोसाइट्स। क्या रहेगा? ल्यूकोसाइट्स रहेगा। इस ऑर्डर यानी कि विकार के बारे में बात करते हैं। डेफिशिएंसी और एक्सेस, डेफिशिएंसी और एक्सेस प्रभाव में डिवाइड करते हैं कौन? डेफिशिएंसी और एक्सेस। डेफिशिएंसी और एक्सेस के बारे में बात करते हैं। आरबीसी कम, आरबीसी ज़्यादा। ये क्या होता है? आरबीसी ज़्यादा और आरबीसी कम। आरबीसी कम, आरबीसी ज़्यादा और आरबीसी कम के बारे में बात करते हैं तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया, जब आरबीसी ज़्यादा होती है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाता है। और जब कम होती है तो पॉलीसाइटो क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ऊतक के पास ऑक्सीजन कम पहुंचती है। इसलिए अगर हम बात करें, ऊतक के पास ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ऊतक के पास ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ऑक्सीजन कम पहुंचती है, डेफिशिएंसी ज़्यादा और एक्सेस कम। पॉलीसाइथीमिया, जिसमें रक्त शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो ब्लड होता है वो शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है। शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है, जिससे हार्ट को पंप करने में दिक्कत होती है। जिससे हार्ट को पंप करने में दिक्कत होती है। हार्ट को पंप करने में दिक्कत होती है। ये है आपके सामने, हमने डिसऑर्डर की बात कर ली है। डिसऑर्डर में डेफिशिएंसी और एक्सेस, आरबीसी ज़्यादा, आरबीसी कम। इलेक्ट्रो जिसमें ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोसाइटोपिनिया, और जिसकी कम होती है तो पॉलीसाइटोपिनिया। ऊतक के पास ऑक्सीजन कम पहुंचती है, ये इलेक्ट्रोसाइटोपिनिया में होता है। और पॉलीसाइटोपिनिया में क्या होता है? रक्त शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है, जिससे हार्ट पंप करने में दिक्कत देता है और बराबर कंटिन्यू आपके पास पूरी बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ये हम बात कर चुके हैं आरबीसी की, और कल हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो ल्यूकोसाइट्स रहेगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कितने दिन तक जीवित रहती हैं और ये ब्लड के अंदर कितना भाग अपना बनाती है। मैं BWC वाला और आपका खूबसूरत चैनल, हम सब का खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप तक बेल आइकन अगर दबा लेते हो तो आप तक सबसे पहले वीडियो का आनंद उठा सकोगे और आप घर बैठे पढ़ सकोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।